अगर हमारी 3 आंखें होती तो क्या होता और कैसे आप 500 रुपए के असली और नकली नोट को एक झटके में पहचान सकते हो। और आईफिल टावर के इस हिस्से का सीक्रेट जानकर आप दंग रह जाओगे। एक एरोप्लेन का वजन आखिर कितना होता है? ये तो कुछ भी नहीं है, आपको इससे भी ज्यादा धमाकेदार फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, इस अंडे को देखो जो कि एक पेंगुइन का अंडा है। इसे बॉईल करने से पहले ये बिल्कुल ही सफेद दिखाई देता है, लेकिन बॉईल करने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि पेंगुइन के अंडों में ग्लाइकोप्रोटीन जो कि अंडों को व्हाइट कलर देता है, उसकी मात्रा पेंगुइन के अंडों में थोड़ी कम पाई जाती है। इसलिए उनके अंडों में बॉईल करने के बाद वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कमाल है ना। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है यामाहा ने पानी पर चलने वाली XT500 H2O बाइक का डिजाइन तैयार किया है। यामाहा ने कहा ये बाइक 2025 तक मार्केट में लॉन्च हो सकती है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या करना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी गाने को बहुत देर से सुन या गा रहे हो और वो गाना आपके मुंह पर अटक गया है, यानी वही गाना आपके मुंह पर बार बार आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ी देर तक च्युइंगम चबा सकते हो। इससे होगा ये कि वो गाना आपके मुंह से थोड़ी देर बाद अपने आप हट जाएगा। गाइस इस ट्रिक को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नंबर 4, दोस्तों आप 500 रुपए के असली और नकली नोट को एक झटके में पहचान सकते हो। गाइस जब आप किसी से 500 रुपए का नोट लो तो आपको उसी नोट को लेना है जिसमें ये हरी पट्टी RBI गवर्नर के सिग्नेचर के पास हो। अगर ये पट्टी सिग्नेचर से दूर यानी महात्मा गांधी जी के फोटो के पास है तो वो नोट नकली है, उस नोट को आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, आपको इसके बारे में शायद ही पता होगा, जो आईफिल टावर के टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पर भी एक अपार्टमेंट है जिसमें 2 कमरे, एक किचन, एक प्राइवेट बार भी मौजूद है। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इस पर भी एक अपार्टमेंट है। नंबर 6, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल एयरप्लेन का वजन आखिर कितना होता है? एक स्टडी से पता चला है कि एक सिंपल एयरप्लेन का वजन 40 टन यानी कि 40,000 किलो के आसपास होता है। और अगर बात करें कार्गो प्लेन की तो भाई साहब इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। नंबर 7, अगर हमारी 3 आंखें होती तो क्या होता? गाइस एक स्टडी के अनुसार अगर हमारी 3 आंखें होती तो हम उन चीजों को अच्छी तरीके से देख पाते थे जो कि हमें अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती है। मतलब कि छोटी चीजों को और दूर की चीजों को हम अच्छे से देख पाते और जान पाते। और अगर हमारी तीसरी आंख ब्रेन के पास होती तो हम किसी भी को एक झटके में समझ सकते थे। गाइस आप ही सोचो अगर हमारी तीसरी आंख होती तो हम क्या क्या कर पाते। और हाँ, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, दोस्तों कार के मिरर्स पे ये वार्निंग क्यों दिया जाता है, चलिए जानते हैं। दरअसल गाइस इस पर साफ साफ लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब जब भी किसी चीज को या व्हीकल को व्हीकल के मिरर से देखते हैं तो वो हमें दूर तक दिखाई देता है, लेकिन वो चीज इतनी दूर नहीं होती जितना हम कांच की मदद से देख पाते हैं, इसलिए इस वार्निंग को दिया जाता है। नंबर 9, गाइस क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो उस फिल्म में इन सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। जब भी किसी मूवी के स्टार्टिंग के सर्टिफिकेट में अ और व और नीचे U और A आए तो समझ लेना उस फिल्म को 12 से कम उम्र के बच्चे भी अपने पेरेंट के साथ फिल्म को देख सकते हैं। और जब भी किसी फिल्म में व और A आए तो समझ लीजिए वो फिल्म 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नहीं है। नंबर 10, क्या कुरकुरे के अंदर असली में प्लास्टिक होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि कुरकुरों में असली में प्लास्टिक होता है। इस चीज को देखने के लिए बहुत से लोग इसे जला भी देते हैं, पर असल में कुरकुरे बनाने के लिए चावल और पापड़ को मिलाया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट पर भी आप जाकर देखोगे तो आपको प्लास्टिक को इनमें मिलाते हुए नहीं दिखेगा। नंबर 11, गाइस आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा जो 1 रुपीस का एक सिक्का होता है, 1 रुपए के सिक्के पर यह अंगूठा बना होता है, पर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। 2004 तक 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं का सिंबल हुआ करता था जो कि लोगों को खेती के लिए आकर्षित करता था। पहले भारत की शक्ति अनाज ही थी, इसलिए पहले इस पर गेहूं का चिन्ह था, बाद में इस पर अंगूठे का चिन्ह लगाया गया जो कि 2 चीजों को दर्शाता है, पहला भारत का उज्जवल भविष्य और दूसरा अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इस पर महिला का हाथ है जो औरतों की सशक्तिकरण को दिखाता है। नंबर 12, दोस्तों आपने अक्सर डॉग्स को इंसानों को चाटते हुए देखा होगा, पर आखिर ये इंसानों को चाटते क्यों है? आप बोलोगे डॉग्स इंसानों से प्यार करते हैं, सिंपल, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए जानते हैं इसका रीजन। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो विटामिन और मिनरल्स में तब्दील हो जाते हैं।
पर वो मिनरल जब पसीने के सहारे स्किन पर आता है तो उसी मिनरल्स को वो डॉग्स चाटते हैं और लोगों को लगता है वो इंसानों पर प्यार दिखा रहे हैं। गाइज, अगर आपके पास भी किसी तरह का पेट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 13, गाइज, क्या आपने कभी सोचा है 1 रुपए का जो चिन्ह है उसे सबसे पहले किसने और कब डिजाइन किया था? चलिए जानते हैं। यह बात 1 जुलाई 2010 की, जब भारत में पहली बार 1 रुपए का चिन्ह लॉन्च हुआ था और उस चिन्ह को उदया कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। नंबर 14, गाइज, क्या आप समझ रहे हो ये कोई खोपड़ी नहीं है बल्कि स्नैपड्रैगन का पौधा है जिस पर फूल ग्रो होने के बाद एकदम इंसानी खोपड़ी की तरह दिखने लगता है और ये पौधे ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। नंबर 15, एक्सरे कराने से आपके शरीर को इतना नुकसान हो सकता है इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। गाइज, एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है एक्सरे का रेडिएशन एक मोबाइल टावर के रेडिएशन से कई गुना खतरनाक होता है और इससे टकलापन, आंखों में प्रॉब्लम, स्किन का सूखा पड़ जाना जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसकी भरपाई करने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। नंबर 16, गाइज, आप में से बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होंगी, जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तब उन्हें नींद आने लगती है। हाँ, तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बताता हूँ ना। दरअसल गाइज, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारा रिवायर सिस्टम काम कर रहा होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हम खुश कर देने वाली या किसी एक्साइटमेंट वाली चीज को देखते हैं तब हमारे माइंड में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें वो चीज देखने में या वो चीज को करने में खुशी होती है। बहुत से लोगों को पढ़ाई करने में कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं मिलती क्योंकि हमें बस बुक को खोल के पढ़ना होता है, इसलिए बहुत से लोगों को पढ़ते समय नींद आती है। नंबर 17, गाइज, क्या आपने कभी सोचा है हमारी आंखें आखिर कितनी मेगापिक्सल की होती है और इस चीज का किसने और कब पता लगाया? दरअसल गाइज, इस चीज के बारे में डॉक्टर रोजर क्लार्क ने, जो कि एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी है, उनके द्वारा पता लगाया था कि इंसानी आंखें लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है, यानी कि 24,000 स्क्वायर पिक्सल से बनी होती है। लेकिन गाइज, ये बताया जाता है जब हम किसी चीज को हमारी आंखों से देखते हैं उस एरिया को हमारा माइंड प्रोसेस करता है। कभी कभार कुछ रीजन के चलते हमारा माइंड उस चीज को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता और हमें उस क्षेत्रफल के थोड़े से हिस्से को प्रोसेस करके बताता है। तो गाइस, कैसे लगे आज के फैक्ट्स? अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।